आइए बच्चों, अब हम अगला एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी। ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, ए बी और सी। इफ टू एंगल ए, क्या लिखा हुआ है, टू एंगल ए इक्वल्स टू थ्री एंगल बी, थ्री एंगल बी इक्वल्स टू सिक्स एंगल सी, इक्वल्स टू सिक्स एंगल सी। ये तीनों बराबर है, ये इस तरीके से बराबर है। कैलकुलेट द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। अब हमें निकालना है एंगल ए क्या होगा, एंगल बी क्या होगा, एंगल सी क्या होगा। ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है ना। क्या करेंगे हम, तो इसका एक तरीका होता है कि हम इसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स डिग्री, ठीक है। आप बोलोगे हमने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ। पहले ये देखो, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो, फिर समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू, ये किसके बराबर है। अच्छा, आप बोलोगे, आपको भी थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो आप देख लो। हम इसे मतलब इन तीनों को टू एंगल एट, थ्री एंगल बी, सिक्स एंगल सी इक्वल टू एक्स डिग्री लिख चुके हैं। मतलब ये भी एक्स डिग्री के बराबर है, ये थ्री एंगल बी भी एक्स डिग्री के बराबर है, और सिक्स एंगल सी भी एक्स डिग्री के बराबर है। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे, पहले एंगल ए इक्वल टू एक्स डिग्री, ठीक है, एक्स डिग्री बाई टू। फिर लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एक्स डिग्री बाई थ्री, और फिर लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू एक्स डिग्री बाई सिक्स। कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब हमने एंगल ए को एक्स डिग्री बाई टू लिख दिया, एंगल बी को एक्स डिग्री बाई थ्री, और एंगल सी इक्वल टू एक्स डिग्री बाई सिक्स। हमने यहाँ क्या दिमाग लगाया कि एंगल ए इंडिपेंडेंट दिख रहा है, एंगल बी इंडिपेंडेंट दिख रहा है, एंगल सी इंडिपेंडेंट दिख रहा है। अच्छा, ये तीनों एक ही ट्रायंगल्स के एंगल हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तुरंत लिखो, देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हुआ 180 डिग्री, हो गया ना। अब देखो, हम क्या एंगल ए की जगह एक्स डिग्री बाई टू लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, एक्स डिग्री बाई टू। एंगल बी की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स डिग्री बाई थ्री। एंगल सी की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स डिग्री बाई सिक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये तो हमारा सिर्फ कैलकुलेशन का काम है, ठीक है। तो 2 3 6 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कैसे निकालना चाहोगे, इस तरह करके, ठीक है। सबसे पहले छोटे वाले से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 टाइम्स में, 3 तो डिवाइड नहीं होगा तो 3 रहेगा, 6 किस टाइम में, 3 टाइम में। हम 2 से डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि 3 3 है, तो 3 से करेंगे, 1 का तो 1 ही रहेगा, 3 3, तो 3 3 1 वाइड में आता है तो 1 होगा, फिर 3 1 टाइम्स में आता है तो 1 हो जाएगा। अब ये तो 1 1 है, तो 3 2 6, सॉरी हाँ 3 2 6, ठीक है, 6 लिखेंगे। फिर 2 को कितने बार कैलकुलेट करेंगे कि 6 आ जाए, 3 बार, 3 इंटू एक्स डिग्री प्लस 3 इंटू टू, 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए 2 टाइम्स, तो 2 इंटू एक्स डिग्री प्लस 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा 1 टाइम्स, तो 1 इंटू एक्स डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब क्या है, 3 इंटू एक्स डिग्री, 2 इंटू एक्स डिग्री और 1 इंटू एक्स डिग्री, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 एक्स डिग्री इंटू, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू एक्स डिग्री, और क्या है 2 इंटू एक्स डिग्री, 1 इंटू एक्स डिग्री, 3 एक्स डिग्री प्लस 1 एक्स डिग्री प्लस 2 एक्स डिग्री इक्वल टू 180। और ये जो है हमारा नीचे जो 6 है, ये जो नीचे 6 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर 180 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। चलो 180 डिग्री इंटू 6 कर देंगे हम, ठीक है। 3x 1x कितना होगा, 4x, 4x 2x कितना होगा, 6x डिग्री इक्वल टू 180 इंटू 6, 180 डिग्री इंटू 6। अब क्या करेंगे, x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इंटू x, और ये x इस सॉरी 6 इसके साथ गुना में है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 6 6 डिवाइड कर देंगे, तो x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया।
ये हमारा सॉल्यूशन है। हमें क्या निकालना था? मेजर ऑफ एंगल ए, बी और सी। तो हम क्या करेंगे? ए बी सी का सॉल्यूशन निकालेंगे। फिलहाल हमारे पास क्या आया है? x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल्स टू क्या है? एंगल ए इक्वल्स टू क्या है? ध्यान से देखो, एंगल ए इक्वल्स टू क्या है? x डिग्री बाई 2। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? x डिग्री का वैल्यू, जो कि कितना है? 180 डिग्री। चलो तो पुट करके देखते हैं। एंगल ए इक्वल्स टू x डिग्री बाई 2। x डिग्री हमारे पास कितना आया है? 180 डिग्री। देख लो x डिग्री कितना है? x डिग्री कितना है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बाई 2 कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। फिर क्या है? एंगल बी। एंगल बी कितना है? ध्यान से देख लो, एंगल बी है x डिग्री बाई 3। x डिग्री बाई 3। एंगल बी इक्वल्स टू x डिग्री बाई 3 इक्वल्स टू x डिग्री कितना है? 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, 3 6 18, तो 60 डिग्री। और एंगल सी कितना है वो भी देख लो। एंगल सी कितना है? एंगल 66। एंगल सी इक्वल्स टू x डिग्री बाई 6। एंगल सी इक्वल्स टू x डिग्री बाई 6। एंगल सी इक्वल्स टू x डिग्री बाई 6 इक्वल्स टू x डिग्री कितना है? 180 डिग्री बाई 6, 6 18, 3, तो 30 डिग्री। तो क्या निकला? एंगल बी निकल गया, एंगल सी निकल गया, एंगल बी निकल गया और एंगल सी। सबका सम कितना होना चाहिए? 90 प्लस 60 प्लस 30, 180 होना चाहिए। देखो 90 प्लस 90 प्लस 60, 150, 150 प्लस 30, 180, है ना? चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन तीनों को इक्वेट करके x डिग्री क्यों लिखना पड़ा। क्योंकि ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को हम लोग एक ही वेरिएबल के टर्म में लिख सके। ठीक है, देखो यहाँ पे एंगल ए को हम लोग x डिग्री के टर्म में लिख रहे हैं, एंगल बी को भी x डिग्री के टर्म में लिख रहे हैं, एंगल सी को भी x डिग्री के टर्म में लिखे हैं। तो हमें करना क्या था? इन तीनों को हम लोग एक ही वैल्यू के टर्म में क्योंकि रिलेट किए, क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल के टर्म में इनको ध्यान से नहीं समझ आ रहा है। देखो एंगल ए x डिग्री के टर्म में है, एंगल बी x डिग्री के टर्म में है, एंगल सी भी x डिग्री के टर्म में है। सब एक ही वेरिएबल के टर्म में है। हम एक ही वेरिएबल वाले को जोड़ सकते हैं साथ में ना, घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं सेम वेरिएबल वाले को। क्या हम जोड़ पाएंगे 2x प्लस 3y को? बताओ तो, आप बताओ, क्या हम 2x और 2y को जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। ये मैक्सिमम कितना होगा? 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई, ये जुटेगा ही नहीं। लेकिन 2x प्लस 2x आराम से जुट जाएगा, 4x। इन्हें हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम एक वेरिएबल के टर्म में ले लेते हैं, है ना? चलिए